को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। वेडनेसडे, बुध के रोज़ सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ बड़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स आ चुकी हैं। अब अमेरिका कुछ और नहीं, तालिबान की शराइत मान रहा है। अब अमेरिका कुछ और नहीं, तालिबान की बातें मान रहा है। अब अमेरिका के अंदर वो दम खम चीज़ें बहुत कम नज़र आ रही हैं। इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है और डिस्कसेबल हैं, लेकिन सबसे अहम बात, एक शख्स है मार्क फ्रिचिस, वो बड़ा एक सस्पेंस क्रिएट हो चुका है, जिससे मुतल्लिक बताया जाता है कि वो इस वक्त तालिबान की कैद में है। और ये इतना इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जा रहा है कि जिसके सिलसिले में जो बाइडन ने एक बाकायदा तौर पर कहते हैं एक पैकेज प्लान दिया तालिबान को कि प्लीज़ हमें मार्क फ्रिचिस दे दें, इसके बदले में हम क्या देंगे वो भी बताता हूँ। वो हैं हाजी साहब, हाजी बशीर साहब, हाजी बशर कहते हैं उनको। उनकी भी पूरी तफसील आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको न्यूज़ वीक ने ब्रेक किया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ इसको ज़रा शेयर करूँ इसकी हिस्ट्री के साथ कि अमेरिका के लिए अपने एक शहरी की ज़िंदगी की कितनी इंपॉर्टेंस है और वो उसके बदले क्या कह रहा है। ठीक है जी, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा ईरान ने इशारतन तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। वाज़ेह तौर पर नहीं, इशारतन किया है। वो क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, साथ साथ छोटी दूसरी खबरें हैं जिसमें चीन के सफ़ीर जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने बाकायदा तौर पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर पिछले 20 सालों में US, UK और ऑस्ट्रेलिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा है कि इनके ऊपर बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए और चीन उस कार्रवाई को सपोर्ट करेगा जो US, UK और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हो, जो अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। सोर्स है ये स्पुतनिक, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा एक बहुत अहम तरीन ख़बर वो ये है कि पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान पनागज़ीन जो हैं, पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान पनागज़ीन ने चमन बॉर्डर से वापस अफ़गानिस्तान जाना शुरू कर दिया है। उनके शॉर्ट्स हैं जिसमें वो बताऊँ क्या कह रहे हैं कि हम उस वक्त आए थे पाकिस्तान पनाह लेने के लिए जब हमारे मुल्क में जंग चल रही थी। अब हमारे मुल्क में जंग नहीं चल रही तो हमारा पाकिस्तान में एज आ रेफ्यूजी रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो जाते हुए बात करते हुए पाकिस्तान की ना सिर्फ मेज़बानी की तारीफ़ कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम अब अपने मुल्क में जाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि सिर्फ 2-2 घंटे के लिए बॉर्डर खुलता है, ये 24 घंटे के लिए खुला होना चाहिए ताकि जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं जो पिछले 20 सालों की जंग के दौरान पाकिस्तान में आकर बसे हैं, वो अब पाकिस्तान में ना रहें, वापस चले जाएं। चमन बॉर्डर पर, यानी उधर का हमारा चमन है और उधर का है उधर के जो बॉर्डर चमन और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के ऊपर बाकायदा रश पब्लिक का हम लोग देख रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसके मैंने कहा कि ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर जो रेफ्यूजी बन के पाकिस्तान के अंदर आए थे, उनकी ये ख्वाहिश है कि हम वापस अफ़गानिस्तान चले जाएं, चाहे इसके कि काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी पब्लिक का रश है और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान कह चुके हैं कि अब हम उनको एयरपोर्ट की तरफ जाने नहीं देंगे और 31 अगस्त के बाद किसी को भी नहीं जाने देंगे, चाहे वो अमरीकी फ़ौजी क्यों ना हो। अच्छा, बहरहाल ये थी, मैंने खबर आपको ये बतानी थी। पंशेर की अपडेट मैंने आपको जो देनी है वो भी सुन लें आप जल्दी जल्दी से, क्योंकि कोई बड़ी हैपनिंग नहीं है उधर। प्लीज़, कोई बड़ी हैपनिंग नहीं है। मुहासरा किया हुआ है, बात हो रही है, प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। तालिबान की जानिब से मुकम्मल तसल्ली और तशफ़ी है कि अहमद मसूद और उनके कबीले के लोगों से जो जंगजू उनसे बात हो जाएगी और ये बात मसालती तरीके से हल हो जाएगा। परवरदिगार से दुआ भी यही है कि किसी किस्म की कोई लड़ाई ना हो और जो उधर के लोग हैं उनसे, तालिबान के रहनुमाओं से उनकी गुफ्तगू हुई है, वो भी चाहते हैं कि ये मामला अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल हो जाए। हम हथियार डालने के लिए भी तैयार हैं, किसी किस्म की जंग ना हो। पंशेर की ये सूरत हाल है जी। अच्छा जी, ये वो खबरें थी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ईरान से मुतल्लिक भी बता दूँ, फिर मैं बताता हूँ उस शख्स से मुतल्लिक जो मेरी खबर की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रेस टीवी कह रहा है कि एज द तालिबान रिटर्न टू पावर इन अफगानिस्तान लाइक नेवर बिफोर। जिस तरह तालिबान ने दोबारा हुकूमत और ताकत संभाली है ना अफ़गानिस्तान में, हमने हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा। ये ईरान कह रहा है। ईरान एडॉप्ट इट्स स्टांस बाय एक्सेप्टिंग देम। ईरान अपना स्टांस इनको कबूल करने में और इनको तस्लीम करने में, इनकी हुकूमत को अपना स्टांस उस तरफ रखेगा, बट विद अ माइंडफुल ईयर।
यानी कानों को और दिमाग को खोल के उसके साथ। ये वाज़ेह इशारे हैं, क्योंकि कल की डेट में जब मैंने आपको बताया खबर दी थी वो ये दी थी कि तेल के भी सप्लाई ईरान की जानिब से खुल गई है, यानी अब अफ़गानिस्तान की मशीनरी चलना शुरू हो गई है, अफ़गानिस्तान के जहाज़ उड़ना शुरू हो गए हैं, अफ़गानिस्तान के टैंक चलना शुरू हो गए, टैंकर चलना शुरू हो गए, बसेस चलना शुरू हो गई, गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई, पेट्रोल भी भेज दिया जी, सप्लाई मुकम्मल बहाल हो गई और गैस की भी मुकम्मल बहाल हो गई। अच्छा, ये सारी वो खबरें हो गई। इसके बाद मैं अब आपको दे देता हूँ मेन खबर जी, और वो मेन खबर है जी मार्क फ्रिचिस। ये एक अमरीकी शहरी है जी, बिजनेसमैन कहते हैं बेसिकली, आपको पता ही है अब कारोबार करने लोगों ने अफ़गानिस्तान में ही जाना है, तो ये अमेरिका ने स्पेशली, तो ये बेसिकली इसको एज ए एजेंट रखा गया। इसकी हरकतें सस्पिशियस थी, तो जनवरी 2020 में इसको तालिबान ने पकड़ लिया, और जिन्होंने पकड़ा है वो हक्कानी नेटवर्क से मुतल्लिक बताया जा रहा है, ठीक है, जिन्होंने इसको पकड़ा है। और हक्कानी नेटवर्क से मुतल्लिक उन्होंने इसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको कैद कर लिया। इसके जवाब में तालिबान ने वैसे मुतालबा रखा हुआ था, अभी इसके जवाब की तो बात बाद में आई ना। इसके बड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। तालिबान ने अपना एक बहुत ही अहम आदमी, जो तालिबान कॉज की मदद करता था, जो तालिबान की पहले वाले जो रजीम था उसमें तालिबान को पैसों की मदद करता था, यानी उस वक्त भी बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, और कोई देर तो एक कैश का फ़्लो रिक्वायर्ड होता है जब तनख्वाहें देनी होती हैं, जब कुछ करे। तो जो शख्स सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल था उसका नाम है बशीर नौरोज़ई, जिसको हाजी बशीर के नाम से भी याद करते हैं, हाजी बशर के नाम से भी याद करते हैं जी। और तालिबान के पिछले क़याम के दौरान ये शख्स भरपूर तरीके से माली इमदाद करता था। कहा जाता है कि यह ड्रग लॉर्ड था, ड्रग डीलर था, और पूरी दुनिया में जो कोकीन की और हेरोइन की जो सप्लाई है ना अफ़गानिस्तान की जानिब से, उस सब का करता धरता यह हाजी बशर था। हाजी बशर न्यूयॉर्क में गिरफ़्तार हो गया, और इस बात को भी ग़ालिबन 2005 16 साल हो गए हाजी बशर को गिरफ़्तार हुए हुए। हाजी बशर की गिरफ़्तारी के सिलसिले में, जिसमें पाकिस्तान की हम डॉक्टर आफिया कहते हैं ना, इस तरह उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो। तो हाजी बशर की रिहाई के लिए तालिबान ने मुतालबा किया दोहा मुज़ाकरात के अंदर ही। उन मुज़ाकरात के अंदर अब जिस बात पे ग्राउंड ठहरी है, जो बाइडन की स्टेटमेंट है, न्यूज़ वीक का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, इसलिए आप इसको चेक करते हैं। वो कह रहे हैं कि जनवरी 2020 में हमारा एक था मार्क फ्रिचर, जिसको तालिबान ने बंदी बनाया था, कैदी बनाया था, उसकी ज़िंदगी का आप हमें सबूत दे दें कि वो ज़िंदा है, तो हम आपका हाजी बशर यानी बशीर नौरोज़ई, जी हाँ बशीर नौरोज़ई हाजी बशर हिब्बतुल्लाह के गांव का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, तालिबान की अमीर के गांव का है, ठीक है। इसकी रिहाई हम न्यूयॉर्क से करने के लिए तैयार हैं। तो ये वो चीज़ थी जिसकी बिना पर कहते हैं ना कि एक शहरी की इतनी कीमत है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और आखिर में IMF की तरफ से अमेरिकी दबाव पर IMF ने 440 मिलियन $US की जो एक्सेस है अफ़गानिस्तान की, वो बंद कर दी है, सस्पेंड कर दी है। और अलमदीन इंग्लिश, ये मेरा रेफरेंस है, तो हर तरीके से नाका बंद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तालिबान के पास भी ऐसे बड़े, मैंने बोला ना मार्क फीचर्स टाइप के ऐसे बड़े बड़े कार्ड्स मौजूद हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि 31 के बाद अफ़गान शहरी, तो अफ़गान शहरी को गैर मुल्की शहरी भी एयरपोर्ट की तरफ नहीं जाएगा, फिर एयरपोर्ट पर हमारा कब्ज़ा होगा। इसलिए रेड लाइन, सुर्ख लाइन जो भी है ना 31 अगस्त तक, वो मान लो। तो इनके पास ऐसे बड़े कार्ड्स मौजूद हैं। और आखिर में एक इंपॉर्टेंट खबर दे दूँ कि पेंटागन की बिल आखिर बात मान ली जो बाइडन ने, और जो बाइडन ने कह दिया है कि 31 अगस्त ही डेडलाइन है, आखिरी अमरीकी शहरी 31 अगस्त तक चला जाएगा। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं सुबह सुबह आपके साथ शेयर करूँगा। सुबह सुबह मेरा आपका एक फ्रेश रिलेशन है, जिसमें हम पिछले 12 घंटों की या 8 घंटों की जो रात गई की जो खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चैनल पहली बार देखने दिल करे तो सब्सक्राइब कर दें, अगर बेल आइकन दबा देंगे तो वीडियोस आप तक पहुँचती रहेंगी। कमेंट्स ज़रूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।